नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेस ऑनलाइन। तो हमने पहले भाग में देखा था एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, और हमने भाग 2 में पढ़ा था कि एल्डिहाइड बनाने की और कीटोन बनाने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं। आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें हम पहला आज जो रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे वह है हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया। किसके साथ? हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया। देखिए, हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया। हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया। प्रश्न उठता है, क्या होता है जब एल्डिहाइड अथवा कीटोन हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया करता है। प्रश्न उठता है, क्या होता है जब एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करता है। तो आइए हम देखते हैं कि हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया कैसे होती है। देखिए, ये हमारे पास है एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड है। अब इसकी क्रिया हम कराएंगे हाइड्रॉक्सिल एमीन। सूत्र होगा आपका H2NOH। ये किसका है? ये है आपका हाइड्रॉक्सिल एमीन का सूत्र। जब ये क्रिया करेगा तो यहाँ से जल का अणु बाहर जाएगा। यहाँ से जल का अणु बाहर जाएगा। जब जल का अणु बाहर जाएगा तो बनेगा आपका ये रचना प्राप्त होगी। कार्बन है तो कार्बन करेंगे आप, डबल बंधन NOH प्लस क्या होगा? प्लस जल का अणु बाहर जाएगा। इसका नाम, ये जो बना हुआ है इसका नाम है क्या? एल्डॉक्सिम। इसी का नाम है क्या? एल्डॉक्सिम। ये रचना प्राप्त होती है। पुनः ध्यान दीजिए, आप कहोगे जब एल्डिहाइड को हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्डॉक्सिम प्राप्त होता है। और जल का अणु बाहर चला जाता है। आइए हम देखते हैं उसी प्रकार क्या होता है जब कीटोन किसके साथ? हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया करता है। तो ये देखिए, क्या हमारे पास है R और R। ये है कीटोन। क्या है? ये कीटोन है। और ये हमारे पास है हाइड्रॉक्सिल एमीन। ये क्या है आपका? हाइड्रॉक्सिल एमीन। तो ये कीटोन है और ये हाइड्रॉक्सिल एमीन है। क्रिया कराएंगे तो जल का अणु यहाँ से बाहर जाएगा। क्या होगा? जल का अणु बाहर जाएगा। जब यहाँ से जल का अणु बाहर जाएगा तो ये बनाएगा क्या आपका? ये बना लेगा आपका कीटॉक्सिम, जिसकी रचना होगी आपकी इस प्रकार NOH। तो देखिए, यहाँ से क्या हुआ? 2 R है, ये कार्बन, तो 2 R हमने लिखा और ये कार्बन है। उसके बाद ये H2 को बाहर चले गए तो बचा NOH हमने जोड़ दिया, प्लस जल का अणु क्या होगा? बाहर चला जाएगा। तो ये जो रचना बनी इसी का नाम है कीटॉक्सिम। क्या नाम है? कीटॉक्सिम। तो आप कहोगे जब कीटोन को हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो कीटॉक्सिम बनता है। क्या बनेगा? कीटॉक्सिम बनता है और पानी का बाहर चला जाता है। तो ये हमने देखा। आइए हम देखते हैं कि इसका अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो अगला गुणधर्म जो है वो है आपका हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। HCN से क्रिया। तो प्रश्न उठता है, क्या होता है जब एल्डिहाइड HCN से क्रिया करती है। देखिए, ये एल्डिहाइड है। ये क्या है आपका? एल्डिहाइड है। अब HCN से क्रिया होगी। क्या होगी? HCN से क्रिया होगी। तो ये एल्डिहाइड है, RCHO एल्डिहाइड है। और ये क्या है आपका? हाइड्रोजन साइनाइड। यहाँ से H निकलेगा और इसके साथ जुड़ेगा, ये बनाएगा OH। क्या बना लेगा? OH को बनाएगा। अब ये बनेगा आपका R, मतलब यहाँ पे R होगा। ये हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ बंध बनाएगा, कार्बन के साथ बंध बनाएगा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर ये OH इकट्ठा हो जाएंगे, ये OH बनेगा और ये क्या है आपका? ये आपका CN बनेगा। तो पुनः ध्यान दीजिए, ये एल्डिहाइड है और ये हाइड्रोजन साइनाइड है। जब दोनों की क्रिया होती है तो जो बनेगा आपका वो प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसी का नाम क्या है?
इसी का नाम है एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो आप कहोगे जब एल्डिहाइड को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हमारा ये यौगिक बनेगा। उसी प्रकार देखिए ये कीटोन है, क्या है, कीटोन। तो ये कीटोन है, कीटोन की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराएंगे। कीटोन की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो क्या होगा, ये OH बना लेगा। क्या बनाएगा, OH मतलब हाइड्रोक्सिल बना लेगा। अब ये बनेगा R मतलब ये एल्किल है, ये दोनों क्या है, एल्किल। जैसे यहाँ पे 2 R वैसे हमने यहाँ पे 2 R कर दिया। और ये क्या है, कार्बन है, ये क्या है आपका, कार्बन है। और ये दोनों कंबाइन होके OH का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पे क्या है, CN, तो ये बना। अब देखिए इसका नाम भी, जैसे इसका नाम पड़ा एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, उसी प्रकार इसका नाम बनेगा जो होगा कीटोन साइनोहाइड्रिन। तो क्या होगा आपका, कीटोन साइनोहाइड्रिन। देखिए कीटोन साइनोहाइड्रिन तो ये चीज़ बना, कीटोन साइनोहाइड्रिन बना। और इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो इस रिएक्शन को पुनः एक बार समझते हैं, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है और बार बार यूपी बोर्ड परीक्षाओं में या अन्य प्रकार के कंपटीशन में पूछी जाने वाली अवक्रियाएँ होती हैं। तो आप कहोगे जब एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्डोक्सिन बनता है और जल का अणु बाहर चला जाता है। उसी प्रकार जब कीटोन को किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो कीटोक्सिन बनता है और पानी का अणु, कीटोक्सिन में बनेगा और पानी का अणु बाहर चला जाता है। उसी प्रकार देखिए जब एल्डिहाइड को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो इसमें कोई अणु बाहर नहीं जाता। इसमें ये HCN का हाइड्रोजन और यहाँ एल्डिहाइड का ऑक्सीजन कंबाइन होकर के हाइड्रोक्सिल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो हाइड्रोक्सिल बना लेगा, तो ये बनेगा आपका एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा। उसी प्रकार जब कीटोन किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करता है तो बनता है आपका कीटोन साइनोहाइड्रिन। आइए हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है। अब हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो अगला है आपका हाइड्रोजन से क्रिया, किससे, हाइड्रोजन से क्रिया। तो आप कहोगे हाइड्रोजन से क्रिया। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, ये है आपका H2NH2, ये क्या है आपका, हाइड्रोजन है। आइए हम देखते हैं क्या होता है जब एल्डिहाइड हाइड्रोजन से और क्या होता है जब कीटोन हाइड्रोजन से क्रिया करता है। देखिए ये हमारे पास है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से होगी तो H2N बनेगा, H2NH2 ये बना लिया। अब यहाँ से क्या होगा, ये जल का अणु को बाहर कर देगा। देखिए ये आपका एल्डिहाइड है और ये क्या है आपका, ये हाइड्रोजन है। तो जब क्रिया कराओगे तो यहाँ से जल का अणु बाहर जाएगा और ये R हाइड्रोजन बनेगा। उसके बाद नाइट्रोजन के साथ बंध बनाएगा, फिर N लिखेंगे आप, NH2 कर देंगे इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, ये एल्डिहाइड है, ये हाइड्रोजन है। जब आपने क्रिया कराया तो क्या बनेगा, ये जो रचना बनी है इसका नाम है हाइड्रोजन बना। लेकिन ध्यान देना ये हाइड्रोजन तो है लेकिन किससे क्रिया हुई है, एल्डिहाइड से, तो इसका नाम पड़ जाएगा एल्डिहाइड हाइड्रोजन। क्या होगा, एल्डिहाइड हाइड्रोजन लिख दीजिए, एल्डिहाइड हाइड्रोजन ये बना आपका। साथ साथ पानी का अणु यहाँ से क्या होगा, बाहर जाएगा, H2O बाहर जाएंगे। तो पुनः एक बार ध्यान से देखिए, जब एल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका एल्डिहाइड हाइड्रोजन और पानी बाहर चला जाएगा।
तो हमने ये चीज़ को देखा। उसी प्रकार देखिए जब कीटोन को, ये हमारे पास क्या है, ये कीटोन है, ये रचना क्या है, कीटोन है। इसकी क्रिया कराएंगे हम हाइड्रोजन से, किससे, हाइड्रोजन से कराएंगे। जब इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन से कराएंगे तब क्या होगा, तब ये फिर से पानी बना लेगा, ये इतना अणु क्या बनाएगा, पानी बना लेगा। और जब पानी बनेगा तो ये इस प्रकार की रचना को प्राप्त करेगा, ये इस प्रकार की रचना को प्राप्त करेगा। और इसका नाम जो बनेगा वो नाम है आपका, वो नाम होगा आपका कीटोन हाइड्रोजन, हाइड्रोजोन क्या होगा, कीटोन हाइड्रोजोन। तो इसका नाम लिख दीजिए कीटोन हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन। तो इन दोनों को फिर से एक बात समझिए, जब एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे, जब एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो एल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनता है और पानी बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार जब कीटोन की क्रिया किसके साथ, हाइड्रोजन से कराएंगे तो कीटोन हाइड्रोजोन बनेगा और पानी का अणु क्या होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा, पानी का अणु बाहर निकल जाता है। तो हमने इसके रासायनिक गुणधर्म को देखा। अब अगला हम रासायनिक गुणधर्म देखेंगे कि क्या होता है जब एल्डिहाइड और कीटोन PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करती है। तो आइए हम देखते हैं PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया। देखिए ये हमारे पास एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड और PCl5 से क्रिया कर रहा है। तो जब एल्डिहाइड PCl5 से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा आपका HRC, उसके बाद यहाँ पे ClCl प्लस POCl3 बाहर चले जाएंगे। तो आप कहोगे जब एल्डिहाइड PCl5 से क्रिया करता है तब बनाता है एल्किलिडीन, क्या बनाएगा, एल्किलिडीन डाइक्लोराइड, क्या बनाएगा, डाइक्लोराइड बनाता है, एल्किलिडीन डाइक्लोराइड बनाएगा। साथ ही साथ फास्फोरिल क्लोराइड बाहर चला जाता है। POCl3 का नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। तो आप कहोगे जब एल्डिहाइड PCl5 से क्रिया करती है तब एल्किलिडीन डाइक्लोराइड बनाती है और फास्फोरिल क्लोराइड बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार देखिए जब कीटोन, ये रचना क्या है आपकी, कीटोन है। जब कीटोन PCl5 से क्रिया करती है, जब कीटोन PCl5 से क्रिया करेगी तो ये भी बनाएगी आपका, देखिए डाई एल्किल, यहाँ पे एल्किल 2 बार हो गए और उसके बाद Cl यहाँ पे 2 बार। अब ये बना रचना, साथ ही साथ POCl3 बाहर चला जाता है, क्या होता है, POCl3 बाहर चला जाता है। तो इसका नाम है आइसोडाई क्लोराइड, इसका क्या नाम है, आइसोडाई क्लोराइड है और यह है फास्फोरिल क्लोराइड। तो फिर से देखिए जब एल्डिहाइड की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो एल्किलिडीन डाइक्लोराइड बनती है, फास्फोरिल क्लोराइड बाहर चली जाती है। उसी प्रकार जब कीटोन की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो क्या बनेगा, तब ये बनता है आइसोडाई एल्किल क्लोराइड बनती है और फास्फोरिल क्लोराइड बाहर निकल जाती है। तो हमने देखा ये गुणधर्म। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन के अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो देखिए अगला रासायनिक गुणधर्म, तो अगला रासायनिक गुणधर्म हम पढ़ेंगे H2S के साथ क्रिया, किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया। तो प्रश्न उठता है क्या होता है जब एल्डिहाइड अथवा कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करती है। तो H2S से क्रिया, देखिए पहले हम देखेंगे कि एल्डिहाइड, तो ये हमारे पास है एल्डिहाइड, ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो प्रश्न उठता है क्या होता है जब एल्डिहाइड H2S से क्रिया, मतलब हाइड्रोजन किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करती है। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करती है। तो हमने ये चीज़ को देखा। अब होगा क्या कि यहाँ से जल का अणु बाहर जाएगा, यहाँ से जल का अणु बाहर चला जाएगा। जब जल का अणु बाहर जाएगा तो ये इस प्रकार की रचना को बनाएगा, ये इस प्रकार की रचना को
बना लेगा और जल का अणु यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यहाँ पे यस होगा सल्फर। अब इसका नाम जो बनता है, इसका नाम है आपका इसका नाम, हाँ दोस्तों ये रिएक्शन ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसलिए वीडियो रोका गया। तो देखिए, जब आप एल्डिहाइड को किसी साथ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया कराओगे तो ये बनाएगा, ये जो बनी है रचना, इसका नाम है थायोएस्टल्डिहाइड। क्या नाम है? थायोएसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का नाम है एसिटल्डिहाइड। ये चीज बना, पानी का अणु बाहर चला गया। तो एक बार फिर से देखिए, जब हम किसको, एल्डिहाइड को हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराएंगे तो थायोएसिटल्डिहाइड बनेगा, पानी का अणु बाहर जाएगा। उसी प्रकार जब हम इसकी क्रिया कीटोन से कराएंगे, किससे? कीटोन से कराएंगे तो क्या होगा? तब ये H2S क्रिया करेगा और यहाँ से पानी का अणु बाहर चला जाएगा। क्या होगा? यहाँ से पानी का अणु बाहर जाएगा, ये बनाएगा थायोकीटोन। जैसे यहाँ पे क्या बनाया है? थायोएस्टल्डिहाइड बनाया है अथवा एल्डिहाइड बनाएगा, वैसे यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बनेगा थायोकीटोन प्लस पानी का अणु बाहर चला जाता है। इस प्रकार की क्रिया को आप के मन में एक प्रश्न उठा होगा कि इसको आप एल्किल के आधार पर नहीं बता रहे हैं। देखिए, जहाँ पर आपका हाइड्रोजन है वहाँ पर तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पर एल्किल मतलब R है वहाँ पे CH3 लिख सकते हैं। अब देखिए, आप क्रिया कराओगे और किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो देखिए, ये भी तो एल्डिहाइड है, भले ही एस्टल्डिहाइड है लेकिन वर्ग तो एस्टल्डिहाइड का है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्रिया होगी, जल का अणु यहाँ से रिमूव होगा, बाहर जाएगा और ये क्या बनाएगा? ये आपका इस प्रकार की रचना को बनाती है, इस प्रकार की रचना को बनाएगी और इसका नाम क्या है? इसका नाम है थायोएस्टल्डिहाइड। इसका नाम वही क्या पड़ेगा? थायोएस्टल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ से पानी का अणु बाहर गया है तो आप लिखोगे H2O। तो देखिए, जब एस्टल्डिहाइड को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तब बनेगा आपका थायोएसिटल्डिहाइड बनेगा, पानी का अणु बाहर जाएगा। और देखिए, ये हमारे पास अगला है कीटोन वाला। हम देख लेते हैं कि ये कीटोन है, इसकी क्रिया हम कराते हैं H2S से। किससे? H2S से। जब इससे कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? ये CH3 बनाएगा, ये CH3 बनाएगा और ये कार्बन के साथ यस मतलब सल्फर द्वारा बंध बनता है और पानी का अणु यहाँ से बाहर जाता है। तो आपका जब पानी का अणु यहाँ से बाहर चला गया तो ये क्या बनाया? ये बनाया आपका थायोकीटोन। क्या बनाया? थायोकीटोन। तो देखिए, जब एस्टल्डिहाइड को हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? थायोएसिटल्डिहाइड बनता है और पानी का अणु बाहर चला जाता है। उसी प्रकार जब कीटोन को हम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तब बनेगा आपका थायोकीटोन बनेगा और पानी का अणु बाहर चला जाएगा। तो हमने इस चीज़ को देखा। आइए हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अगला रासायनिक गुणधर्म। तो अब हम एल्डिहाइड और कीटोन का अगला रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, जिसमें है आपका सेमी कार्बेजाइड से क्रिया। किससे है? सेमी कार्बेजाइड से क्रिया। तो देखिए, पहले हम देखेंगे कि सेमी कार्बेजाइड का सूत्र क्या होता है। ये सूत्र है आपका H2N हो गया इसका सूत्र, CON, H2NCO, फिर उसके बाद है NH और NH2। ये किसका सूत्र है? ये सेमी कार्बेजाइड का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? आपका सेमी कार्बेजाइड का सूत्र है। फिर से देखिए, H2N, उसके बाद CONH ये किसका है? सेमी कार्बेजाइड का सूत्र है। अब प्रश्न उठता है, क्या होता है जब एल्डिहाइड सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करता है? तो सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करेगा। ये हमारे पास है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड और सेमी कार्बेजाइड का सूत्र क्या है? इसका नाम लिख देते हैं सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। अब देखिए, ये हमारे पास है सेमी कार्बेजाइड, CONH NH2।
ये सेमी कार्बोजाइड है। जब एल्डिहाइड सेमी कार्बोजाइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यही हमारा प्रश्न है। तो पानी का अणु यहाँ से बाहर चला जाता है, क्या होगा, पानी का अणु यहाँ से बाहर चला जाएगा। जब यहाँ से पानी का अणु बाहर जाएगा तो ये बनाएगा RH। उसके बाद क्या है, डबल बंध इसके साथ कार्बन है तो डबल बंध हम लगाएंगे। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को लिखा हमने, ये तो बाहर चले गए पानी के साथ, और ये बना हमारा CO, ये और N फिर से लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ पर और ये NH2 कर देंगे, प्लस जल का अणु दिखा देंगे कि मतलब यहाँ से पानी का अणु क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, बाहर गया है। अब देखिए ये क्रिया किया है आपका एल्डिहाइड के साथ, तो ये बनाएगा आपका एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। क्या बनाएगा, एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, ये चीज़ हमारे पास बनी। अब देखिए एक बार इसकी परिभाषा सुनिए। आप कहोगे जब एल्डिहाइड सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करती है, जब एल्डिहाइड सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करती है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन बनता है, एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन बनता है। उसी प्रकार देखिए कि क्या होता है जब कीटोन सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करती है, तो ये क्या है आपका कीटोन है, और सेमी कार्बोजाइड का सूत्र होता है H2NCONH और यहाँ पे होगा NH2, ये चीज़ है। अब देखिए ये है आपका कीटोन और ये क्या है आपका सेमी कार्बोजाइड। तो देखिए कीटोन है और ये सेमी कार्बोजाइड है, क्रिया होगा तो यहाँ से जल का अणु क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। जब यहाँ से जल का अणु बाहर जाएगा तो जो रचना बनेगी आपकी नई रचना, वो होगी आपकी, देखो यहाँ पे 2 R हैं, 2 R लिखा, ये कार्बन है, कार्बन को लिखा। उसके बाद डबल बंध लगाएंगे, ये इतने जल के अणु बन के बाहर चले जाएंगे तो ये बना नाइट्रोजन। उसके बाद ये बनेगा आपका CO, C है और ऑक्सीजन है, ये हमने लिखा। उसके बाद नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को लगाएंगे और यहाँ पे NH2, ये चीज़ हम कर देंगे। तो यहाँ तक आप देखिए। अब इसका नाम क्या है, नाम की हम बात कर लेते हैं। जैसे इसका नाम है एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, इसका क्या नाम है, एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, वैसे इसका नाम होगा कीटोन इसका नाम होगा कीटोन सेमी कार्बेजोन। तो लिख देंगे कीटोन सेमी कार्बेजोन, ये चीज़ बना, कार्बेजोन बना। तो हमने देखा कि जब कीटोन किसी साथ सेमी कार्बोजाइड से क्रिया करती है तो बनाएगा आपका कीटोन सेमी कार्बेजोन, और यहाँ पर क्या होगा, जल का अणु बाहर चला जाएगा। तो रिएक्शन को एक बार फिर से देखते हैं। जब एल्डिहाइड को किसके साथ, सेमी कार्बोजाइड से क्रिया कराते हैं तो बनेगा आपका एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। उसी प्रकार जब कीटोन को हम सेमी कार्बोजाइड से क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है यहाँ पर कीटोन सेमी कार्बेजोन, और पानी का अणु यहाँ से बाहर चला जाता है। अब हम इसके बाद देखेंगे एल्डिहाइड का अगला रासायनिक गुणधर्म, और इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो अगला रासायनिक गुणधर्म हम देखेंगे सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया, किसके साथ, सोडियम बाई सल्फाइड। देखिए सोडियम बाई सल्फाइड का सूत्र होगा NaHSO3, और इससे आप क्रिया करा रहे हो एल्डिहाइड और कीटोन की। तो ये सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO3 सोडियम बाई सल्फाइड का सूत्र है, और इसकी क्रिया जब एल्डिहाइड से होगी तो क्या बनेगा, आइए हम देखते हैं। तो ये हमारे पास है एल्डिहाइड, ये क्या है आपका एल्डिहाइड। अब देखिए क्या होता है जब एल्डिहाइड किसी साथ सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया करती है, क्या होता है जब एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया करती है। तो हमने देखा ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, ये सोडियम बाई सल्फाइड है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये बनाएगा आपका, यहाँ से H निकलेगा और इसके साथ जुड़ेगा, H निकलेगा और यहाँ क्या होगा, इसके साथ जुड़ेगा। जब जुड़ेगा तो ये बनाएगा आपका
H, यहाँ पे बनाएगा OH और SO3 Na, क्या बनाएगा SO3 Na बनाएगा। फिर से देखिए, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, ये क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड है। जब क्रिया करेगा तो यहाँ से H निकलेगा और ये O के साथ जुड़ेगा, तो ये बनाएगा आपका एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। क्या बनाएगा, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड को बना रहा है। तो इसका नाम है एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड सल्फाइड। तो आप कहोगे जब एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करेगा तब जो यौगिक बनाएगा वो बनेगा एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ये चीज़ बना। उसी प्रकार देखिए कि क्या होता है जब कीटोन, क्या होता है जब कीटोन किसके साथ, सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करती है। तो देखिए ये हमारे पास है कीटोन, क्या है, कीटोन, और ये कीटोन हो गया। अब ये क्रिया करेगा सोडियम बाइसल्फाइड से, किससे, सोडियम बाइसल्फाइड से। ये कीटोन है, ये क्रिया करेगा आपका सोडियम बाइसल्फाइड से। तो क्या होगा, तो यहाँ से भी H निकलेगा और ये बनाएगा आपका R, और यहाँ पे R होगा, उसके बाद कार्बन के साथ OH और यहाँ पे SO3 Na। इसका नाम क्या था, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड ये बना। तो आपने देखा कि जब एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करती है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। उसी प्रकार जब कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करती है तो बनता है आपका कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। तो हमने ये देखा। तो आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म में यहीं तक देखेंगे और इसके अगले भाग में जो बचे हुए गुणधर्म हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आज यहीं तक। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।